एवरीवन, क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हम अभी पढ़ रहे हैं एटॉमिक, जो जितने भी परमाणु हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सभी के बारे में हम डिटेल से पढ़ रहे हैं। तो इस सीरीज़ में हम आगे पढ़ते हैं। आज आवर्त सारणी के नंबर 2 पे आने वाला एलिमेंट है जिसका नाम है हीलियम। हमने हाइड्रोजन का पहले पढ़ लिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पे उसका लिंक आपको मिल जाएगा। हीलियम, ये इसका एटॉमिक नंबर होता है 02, अर्थात आवर्त सारणी पे नंबर 2 पे आने वाला एलिमेंट है। ये एक गैस है, ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको यहीं गलत हो जाता है। जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें बच्चे यही गलती कर जाते हैं, वो इसे पी ब्लॉक का एलिमेंट समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका वर्ग तो 18वां है, वो क्या है इसके नेचर की वजह से, लेकिन इसका जो ब्लॉक है वो है एस ब्लॉक। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना इस बात का आपको। हीलियम एस ब्लॉक का है, इसका वर्ग 18 है और आवर्त फर्स्ट है। ठीक है, ये इसकी कंडीशन है, ये इसकी जगह है, इस जगह पर आवर्त सारणी में मौजूद होता है। आज हम हीलियम 3 के बारे में पढ़ेंगे। इसकी चर्चा आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है। हीलियम, यह ग्रीक भाषा के हीलियस शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है सूर्य या सन। क्योंकि सबसे पहले इसकी जो शुरुआत हुई थी या इसको देखा गया था वो सूर्य में ही देखा गया था। हीलियम आवर्त सारणी में दूसरी सबसे हल्की गैस है। आपको पता है पहली कौन सी है? हाइड्रोजन है। ठीक है, हीलियम की खोज हम फटाफट देख लेते हैं। वीडियो पूरा देखेंगे तभी आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। हीलियम के रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। हीलियम की खोज, हीलियम की खोज वैसे तो डायरेक्ट भी हुई, लेकिन इसका हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसकी खोज हुई 3 चरणों में। पहली खोज ही 18 अगस्त 1868 में पियरे जेन्सेन ने सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को देखा तो उन्हें पीले रंग की रेखा दिखाई दी। जैसा कि हमने इसके नाम से पता लग रहा है, ये ग्रीक है और इसका मतलब क्या है? सूर्य। तो इसकी खोज में सबसे पहले 18 अगस्त 1868 में पियरे जेन्सेन ने जब सूर्य ग्रहण हो रखा था उस समय एक पीले रंग की रेखा देखी। ठीक है, अर्थात उन्होंने सूर्य ग्रहण के समय पीले रंग की एक रेखा दिखाई दी। अब ये पीले रंग की रेखा थी जो सोडियम की तरह नहीं थी, ये सोडियम से हटके थी, इसलिए इस रेखा को नाम D3 नाम दिया। किसने? पियरे जेन्सेन ने। D1 और D2 आपको पता है फ्रॉनहोफर रेखाओं को कहते हैं। पियरे जेन्सेन का हम परिचय देख लेते हैं। ये फ्रेंच थे, अर्थात ये फ्रांस के थे। इनका जन्म हुआ 22 फरवरी 1824 को पेरिस और फ्रांस में इनका जन्म हुआ, और मृत्यु हुई 23 दिसंबर 1907 को। कहाँ पे? मेडॉन, फ्रांस में। अब सेकंड नंबर पे है सर जे नॉर्मन लॉकयार। ठीक है, 1868 में इन्होंने इसे हीलियम का नाम दिया। ये वैसे उनके साथ में भी थे जिन्होंने सूर्यग्रहण के समय देखा, ये दोनों ने मिलकर ये नाम दिया, लेकिन इसको नाम देने का श्रेय किसको जाता है? सर जे नॉर्मन लॉकयार को 1868 ने इसे हीलियम का नाम दिया, यानी हीलियम का नाम किसने दिया? लॉकयार को। ठीक है, अब इनका परिचय भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। नॉर्मन लॉकयार का परिचय, इनका जन्म हुआ 17 मई 1836 को यूनाइटेड किंगडम ने, यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य में, और मृत्यु हुई 16 अगस्त 1920 को यूके में। कहने का मतलब ये क्या थे? अंग्रेज थे। इनको अवार्ड कौन कौन से मिले? जेन्सेन मेडल, रमफोर्ड मेडल, रॉयल सोसाइटी का बेकरियन मेडल। अब तीसरी चरण हम देखते हैं कि ये जो 2 ऊपर के जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने तो केवल ये बताया था कि ये होती है, लेकिन इनका ये मानना था कि धरती पर ये हीलियम मौजूद नहीं है। लेकिन इसका सबसे पहले जो निर्माण किया गया, या मैं बोलूँ धरती पर सबसे पहले इस हीलियम गैस को बनाया गया या उसको जाना गया धरती पे, तो वो था तीसरा 26 मार्च 1895 विलियम रामसे ने धरती पर पहली बार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, धरती पर पहली बार क्लीवाइट नामक खनिज से हीलियम गैस को निकाला। धरती पर पहली बार हीलियम गैस को विलियम रामसे ने निकाला। अब इन्होंने निकालते समय कौन सा प्रयोग किया था? उन्होंने क्लीवाइट, ये जो खनिज होता है उसके इन्होंने तनु H2SO4 के साथ में अभिक्रिया करवाई। तनु का मतलब डाइल्यूट, यानी कि जिसमें जल की मात्रा ज़्यादा है। कंडीशन क्या थी? उसको गर्म किया और उसको निर्वात यानी वह स्थान जहाँ पर वायु उपस्थित नहीं होती है, और इन्होंने एक गैस प्राप्त की जिसका नाम हीलियम दिया। अब इस जो सर्वप्रथम जो गैस प्राप्त हुई थी उसमें 20% नाइट्रोजन मौजूद थी। ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। अब इनका परिचय देख लेते हैं, क्योंकि वो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। विलियम रामसे का परिचय, रसायन के क्षेत्र में
सन 1904 का नोबेल पुरस्कार इनको मिला। क्यों मिला? क्योंकि इन्होंने नोबेल गैसों की खोज की थी। साथ के साथ में इन्होंने और भी किया था, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन की खोज भी इन्होंने की थी। याद रखना, विलियम रामसे ने नोबेल गैसेज की खोज की थी, जिसमें हीलियम तो था ही, ठीक है, हीलियम को तो इन्होंने निकाला ही, साथ में नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन की भी खोज इन्होंने की थी। विलियम रामसे का जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1852 को यूके में और मृत्यु हुई 23 जुलाई 1916 को यूके में। एक नोट है, ध्यान रखना, विलियम रामसे के साथ में हीलियम बनाने में जो स्वीडिश वैज्ञानिक थे, ये अकेले नहीं थे, इनके साथ में और भी थे। स्वीडिश वैज्ञानिक कौन कौन थे? पेट्रोडोर क्लेव व अब्राहम लैंगलेट 1895 में। क्योंकि आपको पता है विलियम रामसे ने 1895 में ही क्लेवेलाइट खनिज से हीलियम को प्राप्त किया था। उनके साथ में 2 वैज्ञानिक और भी थे जो स्वीडिश थे। अब हीलियम की हम फटाफट थोड़ी सी बहुत विशेषता देख लेते हैं और वीडियो के लास्ट में फिर हम हीलियम 3 भी पढ़ेंगे। हीलियम 3 की या हीलियम की विशेषता है, ये हम पढ़ रहे हैं हीलियम की विशेषता। यह नोबल या निष्क्रिय गैस है, अर्थात ना ये किसी से रिएक्शन करता है, ना कोई उत्पाद दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसकी संयोजकता क्या है? 0 है इसकी। न इस पर पॉजिटिव चार्ज ले रहा है, न नेगेटिव चार्ज ले रहा है, दोनों नहीं ले रहा है ये सामान्य कंडीशन में। यह रंगहीन होता है, कोई कलर नहीं है, कोई गंध नहीं आ रही है, स्वाद नहीं है इसमें, विषहीन है यानी कि जहरीला भी नहीं है। विद्युत सुचालन में ये प्रयुक्त होता है, ठीक है। आपको एक चार्ट भी दिखाई दे रहा होगा जिसमें आपको डिटेल दिख रही होगी कि हीलियम का यूज़ कहाँ कहाँ और किन किन क्षेत्रों में होता है। इसका यूज मेडिकल में हो रहा है, या बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स हैं, ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर हीलियम का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो रहा है। इसकी संयोजकता 0 होती है, ठीक है। इसका यूज जनरली होता है एयरशिप में, यानी जो यान वगैरह होते हैं वायु से रिलेटेड जो हवा में चलते हैं उनमें। गुब्बारों में हीलियम का यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि विषैली गैस नहीं होती और हल्की भी होती है। यह वायुमंडल में 5.2 ppm पार्ट्स पर मिलियन मौजूद होती है। और साथ में ध्यान रखना, ये सूर्य पर जो ऊर्जा का स्रोत है या जो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया हो रही है वो हीलियम के कारण ही हो रही है। हीलियम की जनरल प्रॉपर्टीज़ है, हम फटाफट इसीलिए देख रहे हैं ताकि आपका टाइम ख़राब नहीं हो और आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो सके, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसका सिंबल यानी इसका प्रतीक होता है हीलियम। आवर्त सारणी में इसका कौन सा स्थान होता है? नंबर 2 पे आता है। हम इसी प्रकार से नंबर 118 तक के सारे एलिमेंट्स को पढ़ते चलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है इसका 1s2। हीलियम का एटॉमिक मास होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एटॉमिक मास 4.0026 U, यही वही है एटॉमिक मास यूनिट AMU। इसका बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक होता है -268.9 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मेल्टिंग पॉइंट का पता नहीं है अपने को। घनत्व या इसकी डेंसिटी होती है 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, यानी कि 1 वायुमंडलीय दाब पर, और कंडीशन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड वहाँ पर टेम्परेचर होगा, तब अपन इसकी घनत्व बता सकते हैं 0.1785 ग्राम प्रति लीटर। हीलियम के आइसोटॉप्स यानी इसके समस्थानिक कौन कौन से हैं? अब तक 9 समस्थानिकों का पता लग चुका है, ठीक है। अब तक 9 समस्थानिकों का पता लग चुका है, लेकिन इनमें से 2 ही ऐसे समस्थानिक है जो स्थायी या स्टेबल है। जो कौन कौन से? हीलियम 3 और हीलियम 4। ये 2 क्या हैं? स्थायी आइसोटॉप है, बाकी के अस्थायी हैं या उनका जीवन काल बहुत कम है। तो थोड़ा सा हम फटाफट हीलियम 3 का देख लेते हैं, ये आजकल चर्चा में ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। इसमें 1 न्यूट्रॉन तथा 2 प्रोटॉन मौजूद है। इसमें 1 न्यूट्रॉन तथा 2 प्रोटॉन मौजूद है। अब प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं ये मैंने पहले से वीडियो इसका बना रखा है। इसकी खोज हुई थी सन 1939 में प्रॉपर तरीके से, लेकिन वैसे इसको मार्क ओलिफेंट ने सन 1934 में, जो ऑस्ट्रेलियन थे, उन्होंने भी इसके बारे में बता दिया था। तथा 1939 में लुइस एल्वर्स तथा रॉबर्ट कॉर्नोग ने इसकी खोज की है, यानी उनको इसका श्रेय दी जाता है और इन्होंने इसकी शुरुआत कर दी थी, ठीक है। चांद की सतह पर हीलियम होने का अनुमान है, ठीक है। इसलिए इसरो वहाँ पर जाने की योजना बना रहा है कि अगले 10-15 सालों में वहाँ पर जाके वहाँ की मिट्टी के नमूने लेंगे और वहाँ से हीलियम 3 को वहाँ पर ज़मीन से यहाँ अपने धरती पर लेके आएंगे, ठीक है। और वो क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि ये क्या है कि स्टेबल आइसोटोप है और इसमें ऊर्जा का बहुत अधिक स्रोत है, ठीक है। यानी अपने धरती की ऊर्जा की आपूर्ति करने के लिए इसको वहाँ से लाने की योजना है। अगर आपको इस हीलियम से संबंधित अगर नोट्स चाहिए तो आप उसको PDF नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में लिथियम के साथ में। धन्यवाद।